क्लास स्टार्ट करते हैं आज का पजल। क्लास ये सेट 3 है। इसके पहले मैं 2 सेट और करा चुका हूँ जो SBI PO और IBPS PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो भी मैंने सेम स्मार्ट कीड़ा से ही उठाए थे। और इनका जो कंटेंट है क्लास बहुत ही बढ़िया कंटेंट है और जो क्वेश्चन लेवल है वो बहुत अच्छा है और प्रीवियस ईयर है, तो मतलब वही प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से मेंस में काम आती है क्लास। ठीक है, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो मेंस में सेम मिलता है आपको, और सिर्फ थोड़े से एक तो ट्रिकी लेवल डालेगा या फिर मतलब पजल लेंथ ही कर देगा। तो स्मार्ट कीड़ा में बहुत अच्छे से कंटेंट दिया है क्लास, इसलिए ये सेट 3 लेते हैं अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले के मतलब जैसे जो बिगिनर है एकदम, इसके पहले के ज़रूर सेशन देखें ताकि वो मतलब अच्छे से समझ पाए और भी। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या है, 8 प्लेयर हैं। ठीक है, 8 प्लेयर्स नेमली पार्थिव पटेल, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय, ईशांत शर्मा और दिनेश कार्तिक, ऐसे 8 प्लेयर दिए हुए हैं। ठीक है, एंड देयर डेब्यूट टेस्ट मैच प्लस इसमें क्या गया है मैं यहाँ से यहाँ तक बताता हूँ आपको। टेस्ट मैच इन डिफरेंट ईयर, उन्होंने कुछ डिफरेंट ईयर में डेब्यू किया अपना, जैसे कोई 2002 में आया होगा तो कोई 2018 में आया होगा। तो सामने बोला गया है कोई 2002 में आया, 4, 7, 8, 10 ऐसे ईयर दिए, कोई 2018 में आया होगा, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम इज हैविंग अ डिफरेंट हाईएस्ट स्कोर लाइक 134, 108, 108, 243, 206, 167, 31, 129 और 71, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कंसिडर द वन हु प्लेड हिज डेब्यूट मैच इन 2002 एज द सीनियर मोस्ट पर्सन, जिसने 2002 में अपना डेब्यू किया है वो सीनियर मोस्ट पर्सन है, और एंड द वन हु प्लेड हिज डेब्यूट मैच इन 2018 एज अ जूनियर मोस्ट पर्सन, और जिसने 2018 में अपना डेब्यू किया वो जूनियर मोस्ट पर्सन है। मतलब कि हमारा जो रोज आने वाला है वो ये सीनियर की तरफ जाएगा और यहाँ पे एक जूनियर की तरफ जाएगा, ऊपर मतलब सीनियर, यानी कि जो 2002 से 2002 में 4 में ये सीनियर पर्सन रहेंगे 2018-17 से। ठीक है, समझ गए। अब ये जो हमने 4-5 लाइन पढ़ी क्लास, इसका मैं यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा सकता था, बट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, यहीं पे सॉल्व करूँगा तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग पूरा पजल पढ़ लेते हैं तो डिकोड करने के लिए हम लोग उसकी कंडीशन नोट करते हैं, बट अगर हम यहीं पे करने लगे सब कुछ तो हमको बार बार पजल पढ़नी पड़ेगी और उससे टाइम वेस्ट होता है। मेंस में भी वैसे ही होने वाला टाइम वेस्ट फिर, इसलिए हम एक जगह पे इस पर एक पेज लेके कंडीशन नोट कर लेंगे और एक बार कंडीशन नोट की तो वहीं से पजल बनाएंगे। दोबारा इस मेन पेज में आके हम लोग ये देखेंगे नहीं कि क्या दिया था करके। ठीक है, चलो तो जो हम लोग 4-5 लाइन पढ़े उससे हम लोग क्या नोट कर सकते हैं बताओ। देखो ये एक पेज है, इससे पहले मैंने जस्ट पढ़ा रहा था तो ये ऑलरेडी हुआ है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। ठीक है, क्या मैं न्यू सेक्शन ले लूँ? नहीं, इसी पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको इरेज कर देते हैं अपन और न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो भाई, थोड़ा सा गायब हो जाओ, स्टूडेंट इंडिया हो जाओ, हमको थोड़ा नए से बताना है। ठीक है, तो क्या था वो दिया था हमको 8%। ठीक है, 8% के साथ में ईयर दिया हुआ है, उन्होंने जो डेब्यूट किया था तो 2002 से स्टार्ट है उनका। अब 2002 से कहाँ तक स्टार्ट है देख लेते हैं हम लोग। 2002 से देखो 2004, 4, 7, 8, 10, 4, 7, 8, 10, 4, 7, 8, 10, 4, 7, 8, 10। ठीक है, 10 के बाद और क्या क्या है, 11, 17 और 18, 11, 17 और 18, 11, 17 और 18 हो गए क्लास 8 ईयर, 3, 3, 6 और 2, 8। ठीक है, अब उन्होंने ये तो ईयर बताया कि जो 2002 में आएगा वो सीनियर मोस्ट और जो 2018 में आएगा वो जूनियर मोस्ट, बट उसके साथ में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने कुछ स्कोर किया है, तो ये स्कोर भी दिया है। ठीक है, वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है स्कोर में। ये अब मैं जैसे आपको समझाने के लिए स्कोर लिख रहा हूँ हेडिंग करके, ये पेपर में नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, ओके। 134, 108, 243, 134, 108,
243, 134, 134, 108 और 243। ठीक है, उसके बाद सामने क्या है और 206, 167 और 31, 206, 206, 206, 167 और 31। ठीक है, उसके बाद क्या है 206, 167, 31, 129 और 71, 129 और 71, 129 और 71। ठीक है, 8 हो गए क्या, देखो ये 3, 3 दूनी 6 और ये 2 8। ठीक है, ये हमारा स्कोर हुए। ये आपको बाद में मदद करेंगे क्लास, जैसे जैसे पजल बनते जाएगा ना वैसे वैसे हम इसको काटते जाएंगे कि भाई 108 हो गया, 206 हो गया, या यहाँ पे ईयर ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो हमारे बहुत इजी जाता है और एक्यूरेट पजल बनता है। ठीक है, इसलिए हम ये भी आपको मेंस में जब पजल बनाओगे तब नोट भी करना है, इससे इजी जाएगा। देखो जैसे जैसे सामने बढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा क्यों इजी हो रहा है करके, मतलब नोट करना क्यों ज़रूरी था करके। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमने जो 4 लाइन पढ़ी थी, 4-5 लाइन, उससे हमने ये नोट कर लिया। सामने बढ़ो थोड़ा सा, क्या अब यहाँ से मेन कंडीशन स्टार्ट होती है, यहाँ से मेन कंडीशन स्टार्ट होती है। द वन हु स्कोर्ड 206 रन इज़ अ सीनियर टू द वन हु स्कोर्ड 108 रन। अभी द वन हु स्कोर्ड 206 रन जिसने बनाए वो सीनियर है जिसने 108 रन बनाए उससे। बट अच्छा पहले इतना लिखो, जैसे ये सब ऐसा लिखना, 206 रन जिसने बनाए वो सीनियर है जिसने 108 रन बनाए उससे। ठीक है, बट क्या बोल रहा है, बट जूनियर टू द वन हु। अभी बट किसके लिए आता है क्लास, बट हो, एंड हो, ये सबसे पहले पर्सन के लिए आता है जिसके बारे में सबसे पहली बात हुई होगी, मतलब जो जिसने 206 रन बनाए ना उसके लिए आया बट। तो ये जो बट बोल के जूनियर टू द वन हु स्कोर्ड 129। क्लास देखो ये जूनियर है बोल रहा है 206 रन बनाने वाला 129 रन बनाने वाले से, तो हम लोग यहाँ पे 129 लिख लेते हैं और इसके नीचे 129, 206 और 108। ठीक है, ऐसा रन एंड नन ऑफ देम इज़ द जूनियर मोस्ट पर्सन। अच्छा, इन तीनों में से कोई भी जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है। तो जूनियर मोस्ट पर्सन कौन था क्लास, याद करो जो 2018 था, मतलब 2002 ये सीनियर मोस्ट और 2018 ये जूनियर मोस्ट, मतलब इनमें से 2018 का कोई नहीं आएगा। तो 2018, तो अब मैं यहाँ से आपको ड्रॉ कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करना है ये बताता हूँ। देखो इतना पढ़ा आपने, पहले ये 129, 206, 108, 129, 206, 108, यहाँ पे ले लेते हैं 129, 206, 206 और 108। ये इससे सीनियर है और ये इससे सीनियर है। ठीक है, ये इससे सीनियर और ये इससे सीनियर। ठीक है भाई, मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, पेन ले लूँ। ठीक, अच्छा ये हो गई एक कंडीशन। अब मैं बोल रहा था कि मैंने जो 2 लाइन 3 लाइन पढ़ी उससे मैं क्या बना सकता हूँ। तो हम लोग 8 पर्सन है, हमको ईयर वाइज बैठाना है और स्कोर वाइज करना है। तो बस बनाओ, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ से कि मुझे 8 पर्सन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नीचे एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये 2002 से सीनियर मोस्ट 2002 बना देता हूँ उसको। ठीक है, कलर चेंज करूँ क्या, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ग्रीन ले लेता हूँ। 2002, ये 4, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, ये 17 और ये 18। तो 18 वाला जूनियर मोस्ट होगा हमारा और 2002 वाला सीनियर मोस्ट होगा। ठीक है, अब ठीक है, इसमें ले लेते हैं हम लोग नाम ले लो कि नहीं, नाम नहीं, इसमें ले लेते हैं स्कोर, नहीं पहले पर्सन, इसमें ले लेते हैं पर्सन, नेम ले लेते हैं हम। ठीक है, और फिर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं स्कोर। ठीक है, उसको अरेंज कर देंगे। ठीक, जूनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट होने करके। ओके, चलो यहाँ से नेम ले लिया। तो
अब मैं कंडीशन नोट करता हूँ, क्या पढ़ा था मैंने कि भाई इतना तो कर लिया, 206 108 से बड़ा है और 206 से 129 बड़ा है, सीनियर मोस्ट है। अच्छा, द वन हु स्कोर्ड 134 रन्स डिड नॉट प्लेस हिज डेब्यूट मैच इन 2008। अच्छा, जिसने 134 रन बनाए वो 2008 में डेब्यू नहीं कर रहा है। जिसने 134 रन बनाए वो 2008 में अपना डेब्यू नहीं कर रहा है। जिसने 134 रन बनाए, जिसने 134 रन बनाए वो 2008 में नहीं आ रहा, ये 2008 है हमारा, मतलब यहाँ पे 134 नहीं आएगा। ठीक है, जिसने 134 रन बनाए वो 2008 में नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद मतलब नेगेटिव कंडीशन है क्लास, इसका बहुत फ़ायदा होता है हमको। ठीक है, ईशांत शर्मा इज़ जूनियर टू द वन हु स्कोर्ड 71 रन। अब ईशांत शर्मा जूनियर है जिसने 71 रन बनाए उससे, तो 71 के नीचे हम ईशांत शर्मा को रख देंगे। ठीक है, 71 के नीचे हम ईशांत शर्मा को रख देंगे। 71 यहाँ पर रख देता हूँ, 71 के नीचे ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा। ठीक है, उसके बाद और पढ़ो क्या है सामने। ईशांत शर्मा ओनली वन पर्सन प्लेड हिज डेब्यूट मैच बिटवीन चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या। चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या के बीच में एक पर्सन बैठा है, और हार्दिक पांड्या हु किसके लिए आता है क्लास, पहले वाले पर्सन के, जहाँ भी हु दिया है मतलब कॉमा के पहले जो भी होगा उसके लिए हु दिया रहता है। तो चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या में एक पर्सन बैठा है, और हार्दिक पांड्या जो कि हु मतलब जो होता है, हार्दिक पांड्या जो कि इज़ जूनियर टू द विराट कोहली। तो हार्दिक पांड्या और पुजारा के बीच में एक पर्सन है, और हार्दिक पांड्या ये जूनियर है विराट कोहली से। तो हम नोट कैसे करेंगे इसको, हार्दिक पांड्या और विराट, आज हार्दिक पांड्या था और हार्दिक पांड्या और क्या था, चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा हार्दिक पांड्या जूनियर है, हार्दिक पांड्या और चेतेश्वर पुजारा। नोट कैसे करेंगे, ये नोट ऐसे होगा कि भाई चेतेश्वर और हार्दिक के बीच में एक पर्सन है, और हार्दिक विराट से जूनियर है, मतलब विराट ऊपर रख दो और इसको जूनियर बना दो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, क्या बोलो उसके साथ, जूनियर टू विराट कोहली ओनली 2 पर्सन प्लेड देयर डेब्यूट मैच बिटवीन मुरली विजय एंड द वन हु स्कोर्ड 71 रन। अच्छा, जिसने 71 रन बनाए, मुरली विजय क्या बोल रहा है, ओनली 2 पर्सन प्लेड देयर डेब्यूट मैच बिटवीन मुरली विजय एंड द वन हु 71 रन। मुरली विजय और 71 के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन ने अपना डेब्यू किया है। ठीक है, मुरली विजय रखो यहाँ पे, मुरली विजय, और तो क्लास देखो ये 71 यहाँ पे आया, तो हम यहाँ रख सकते हैं ना कि 71 और मुरली विजय के बीच में 2 पर्सन है ना, इसका एक्स्ट्रा, इसको हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, जब मैं इधर जा रहा हूँ तो थोड़ा ये हो रहा है, तो उसको मैं सेटिंग कर लूँगा। मैं लेता हूँ अपना फिर से ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद की कंडीशन क्या बोले हमने, यहाँ तक तो पढ़ लिया। उसके बाद में क्या बोला उसने, मुरली विजय और 71 के बीच में 2 पर्सन है। दिनेश कार्तिक नीदर स्कोर 71 रन नॉर 134 रन। दिनेश कार्तिक ने ना तो 71 रन बनाए और 134 रन बनाए। दिनेश कार्तिक 71 और 134 नहीं है, यहाँ नोट कर लो कि दिनेश कार्तिक ने 171 या 171, अच्छा 71 है सिर्फ वो, और 134, इसने दोनों भी रन नहीं बनाए। ठीक है, उसने दोनों भी रन नहीं बनाए, तो उसने दोनों भी रन नहीं बनाए भाई। हाँ, थोड़ा होच पोच ना दिखे करके वैसा कर रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ओके। अब क्या है कंडीशन देखो, उसके बाद में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 पर्सन प्लेड देयर डेब्यूट मैच
2% प्लेड देयर डेब्यूट मैच आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है क्लास, एटमोस्ट 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे प्लेड देयर डेब्यूट मैच आफ्टर विराट कोहली। विराट कोहली के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग होंगे जिन्होंने देयर डेब्यूट मैच आफ्टर विराट कोहली, मतलब जिन्होंने डेब्यूट किया होगा। मतलब अब ये कंडीशन बहुत ध्यान से, और विराट कोहली के लिए क्या बोल रहा है, हु, जो कि विराट कोहली स्कोर द हाईएस्ट रन, और विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाया। तो विराट कोहली के बाद में एटमोस्ट 2% प्लेड देयर डेब्यूट मैच आफ्टर विराट कोहली। तो विराट कोहली के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जनों ने डेब्यू किया है। तो हम कैसे नोट करेंगे क्लासेस को, यहाँ पे विराट कोहली रख सकते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2% ने विराट कोहली के बाद में डेब्यू किया। एक तो यहाँ पे विराट रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं तो विराट यहाँ पे भी रख सकते थे कि सिंगल पर्सन बचे। तो हम इसको याद रखना क्लास। हाँ, वैसे मैं बना दे रहा हूँ। ये तो याद है ना कि विराट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 2% ने डेब्यू किया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें एक भी हो सकता है, पर 3 नहीं होगा, ठीक है। अब विराट कोहली को सबसे ज़्यादा रन है, मतलब यहाँ पे 243 से विराट के रन हो गए, कन्फर्म है, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या बोलता है, द वन हु स्कोर्ड सेकंड रन, हाँ, हु हाईएस्ट रन, द वन हु स्कोर्ड, कलर चेंज करना है भाई थोड़ा सा, ठीक है। द वन हु स्कोर्ड सेकंड लिस्ट रन, सेकंड लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट रन इज नॉट द सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन। जिसने सेकंड लिस्ट रन किए वो सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सेकंड लिस्ट नंबर कौन सा है क्लास। अब देखो सेकंड लिस्ट नंबर ना, ये 31 सबसे कम है क्लास। जब भी इसको नोट करो ना स्कोर को, तो या कोई भी चीज़ को नोट करो नंबर को, तो स्मॉल से लेके हाई तक नोट करना, ताकि आपको सीक्वेंस फट से दिख जाए, ठीक है। तो चलो अब मैंने ऐसा नोट कर लिया, तो इसी से काम चला लेते हैं। नहीं तो इसको नोट कभी भी कैसे करना, जैसे यहाँ पे हमने किया 2002 से 4 से और 18 तक, वैसे यहाँ पे हम लोग नोट करते तो उसको कैसे करते, 31 पहले 31 आता, फिर आता हमारा 71, ऐसा। तो जो अभी हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे कि जो सबसे मतलब जो ये तो सबसे कम है, बट जो सेकंड लिस्ट है, मतलब ये वाला 71 वाला, वो सेकंड लिस्ट जो सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं होगा बोलता है। मतलब कि वो ये फर्स्ट सीनियर, मतलब ये फर्स्ट जूनियर मोस्ट पर्सन, तो ये सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं होगा, मतलब 17 में नहीं आएगा, मतलब 17 में हमारा 71 नहीं आएगा क्लास यहाँ पे, समझा। देखो ये इसको ऐसे नोट कर ही लूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे भी समझेगा आपको। देखो वो बोल रहा है कि द वन हु स्कोर, ये वाला द वन हु स्कोर द सेकंड लिस्ट रन, सेकंड लिस्ट रन, लिस्ट मतलब कम, जो दूसरा ना मतलब दूसरा सबसे कम है, तो सबसे कम हमारा था 31, है ना। ये देखो जो सबसे कम था ना हमारा वो 31 था, ये वाला। अब इससे थोड़ा सेकंड लिस्ट वाला कौन सा है, तो 71 है। ये फर्स्ट लिस्ट क्लास सबसे कम फर्स्ट लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट 71 है ना। तो 71 कहाँ पे नहीं आएगा बोल रहा है वो, 71 रन्स एंड कहाँ गए, द वन हु स्कोर्ड द सेकंड लिस्ट रन इज नॉट द सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन। तो सबसे जूनियर मोस्ट पर्सन कौन सा था, 18 वाला, 18 नंबर का, 18 में आने वाला। और सेकंड जूनियर मोस्ट पर्सन ये मतलब 17 में आने वाला 71 रन नहीं बनाएगा, उसका ऐसा कहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन इज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन। और जिसने सबसे हाईएस्ट रन बनाया वो जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है, जूनियर मतलब 18 में नहीं आएगा, ठीक है। ये भी लो, ये तो बहुत अच्छी कंडीशन मिल गई हमको, पर ये पता ही था हमको कि जिसने सबसे हाईएस्ट रन बनाया मतलब 200, मतलब 18 में 243 भी नहीं आएगा, ठीक है। अरे भाई हमको पता ही है, हमको 243 कहाँ रहा है, विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। चलो उसके बाद में नॉट जूनियर मोस्ट पर्सन, ओनली 1% प्लेड हिज डेब्यूट मैच बिटवीन ईशांत शर्मा हु स्कोर्ड। देखो ईशांत शर्मा के बारे में बोल रहा है, कॉमा लगा के जो आता है उसके बारे में ही हु बताता है। तो ईशांत शर्मा, इसने हु स्कोर्ड द लोवेस्ट रन, हु स्कोर्ड द लोवेस्ट रन मतलब ईशांत शर्मा ने सबसे कम रन बनाया, ओनली 1% प्लेड हिज डेब्यूट मैच बिटवीन ईशांत शर्मा और एक किसी के बीच में एक पर्सन है, और ईशांत शर्मा ने सबसे लोवेस्ट रन बनाया। एंड
द वन हु स्कोर 71 रन। इसका मतलब क्या हुआ क्लास कि जो ईशांत शर्मा है और 71 रन बनाने वाला उसके बीच में एक पर्सन है, और ईशांत शर्मा सबसे लोवेस्ट रन बनाता है। ईशांत शर्मा और 71 के बीच में एक पर्सन, ये देखो ईशांत शर्मा और 71 के बीच में एक पर्सन, और ईशांत शर्मा सबसे लोवेस्ट रन बनाता है, मतलब ये हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 हो गया, तो यहाँ से काट दो। ठीक, सबसे लोएस्ट रन बनाता है क्लास ईशांत शर्मा। ठीक है, अब फिर से उसके बाद में पार्थिव पटेल इज सीनियर टू द पृथ्वी शॉ। पार्थिव पटेल सीनियर है पृथ्वी शॉ से। ठीक है, और क्या है, पार्थिव पटेल सीनियर है पृथ्वी शॉ से। पार्थिव पटेल लिख लो यहाँ पे कहीं कि पार्थिव ये सीनियर है पृथ्वी शॉ से, पृथ्वी शॉ से। ठीक है, सीनियर है। उसके बाद क्या दिया उसने, उसके बाद दिया है एट मोस्ट 3 प्लेयर प्लेड देयर डेब्यूट मैच बिफोर मुरली विजय। ये देखो, ये तो एकदम स्टार कंडीशन है क्लास। एट मोस्ट 3 प्लेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेयर प्लेयर। कभी कभी क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो हम 2 भी ले सकते हैं, बट 4 नहीं ले सकते, इसलिए एटमोस्ट बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेंगे तो 3 के अंदर 2 भी आता है और 1 भी आता है। पर एटमोस्ट 3 बोल दिया तो 4 नहीं आता क्लास उसमें, ये हमेशा याद रखना। और ट्रिकी पजल, जैसे ये तो बड़ी पजल है, इसमें ज़्यादा वर्डिंग है, बट कभी कभी एग्ज़ाम में छोटी छोटी पजल आ जाती है 2-3 मार्क के लिए, और वो ट्रिकी देता है कि एटमोस्ट में वो 3 तो देगा, एटमोस्ट 3%, पर वहाँ पे जब हम पजल बनाएंगे ना तो उसमें एक ही पर्सन का गैप रहेगा उसमें, क्योंकि एटमोस्ट में 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, बट 4 नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में। ओके, हु स्कोर द लोएस्ट रन एंड, चलो ये हो गया। अच्छा, मुरली विजय, एट मोस्ट 3 प्लेयर्स प्लेड देयर डेब्यूट मैच बिफोर मुरली विजय, ये स्टार कंडीशन मिल गया। और मुरली विजय के बोला हु स्कोर द 3rd हाईएस्ट रन। चलो मैं बताता हूँ क्या होगा इसका मतलब, कि मुरली विजय के पहले ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर्सन है मुरली। अब क्लास यहाँ पे भी हम मुरली ले सकते हैं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं, मतलब वो मतलब इस जब ये परफॉर्म हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि हमने मुरली विजय यहाँ पे क्यों नहीं लिया था करके। ठीक है, मुरली विजय के पहले 3% एटमोस्ट, और मुरली विजय ने 3rd हाईएस्ट रन स्कोर किए। तो पहला हाईएस्ट तो 243 था, दूसरा हाईएस्ट है 243 के बाद 206 दूसरा हाईएस्ट, और तीसरा हाईएस्ट कौन है क्लास, 167 है क्या, यस, तीसरा हाईएस्ट है 167, इसलिए 167 भी कट गया। ओके, तो मुरली विजय के पहले 3 है ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद हु स्कोर 3rd हाईएस्ट रन, ओनली 1 पर्सन प्लेड हिज डेब्यूट मैच बिटवीन विराट कोहली एंड द वन हु स्कोर्ड 134 रन्स। ओनली 1 पर्सन, एक ही पर्सन अपना डेब्यू कर रहा है, विराट कोहली और जिसने 134 रन बनाया उसके बीच में, विराट कोहली और 134 रन के बीच में एक पर्सन डेब्यूट कर रहा है। विराट कोहली और 134 रन के बीच में एक पर्सन डेब्यूट कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा विराट कोहली हमने कहीं लिखा था ना, और ये देखिए ये विराट कोहली है। तो विराट कोहली और एक पर्सन जिसने 134 रन बनाए, कुछ ऐसा था, क्या था वो, विराट को 134 रन बनाया, उसके बीच में एक पर्सन है, उसके बीच में एक पर्सन है। तो विराट कोहली और जिसने 134 रन बनाया उसके बीच में एक पर्सन है। बार बार देखो, जब यहाँ पे हम लोग विराट कोहली एक बार नोट कर लिए तो फिर से हम विराट कोहली यहाँ पे नोट करके अलग से नहीं करेंगे, है ना, उसी पे बनाना है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, बस बट आपको उसमें समझ जाए इतना ही, मतलब अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 134 रन होता है। द वन हु स्कोर द लोवेस्ट रन इज़ द नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, जिसने सबसे ज़्यादा लोवेस्ट स्कोर किया है वो जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है। मतलब क्या हुआ क्लास इसका, कि जिसने सबसे ज़्यादा कम रन बनाए हैं, जिसने सबसे ज़्यादा कम रन बनाए हैं वो जूनियर मोस्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे 31 नहीं आएगा, जूनियर मोस्ट कौन सा है हमारा 18 में आने वाला, तो सबसे कम रन बनाने वाला जूनियर मोस्ट नहीं है होता, मतलब यहाँ पे 31 भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आएगा क्या, अब 31 कौन था क्लास, वो ईशांत शर्मा है 31 वाला, तो यहाँ तो ईशांत शर्मा नहीं आएगा, है ना। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारे पास एक मुरली विजय था। अब देखो क्लास, मुरली विजय से स्टार्ट करते हैं, ये देखो, और मैं चेक करता हूँ चेंज कलर,
और बनाता हूँ आपके लिए सब कुछ ईजी। मुरली विजय और 2% छोड़ के 71 है, तो 2% तो ऊपर नहीं आएंगे, 1-2 छोड़ के, भाई भाई रुक, मुरली विजय और 71, मुरली विजय और 2 और 71 है, तो मुरली विजय 171, 1-2 छोड़ के यहाँ पे 71 आ सकता था, पर विराट कोहली ने तो 243 रन बनाए है ना, तो हम मुरली विजय को कहाँ रखते हैं, ये 8 ही लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुरली विजय और 2 जन 71 के बीच में बैठा है। मुरली विजय तो था यहाँ पे, क्लास याद रखो, मुरली विजय के पहले मैं एट मैक्स 3% है क्लास, यहाँ पे देखो मुरली विजय के पहले मैंने 2 रख दिया, 3% है क्लास, ठीक है। मुरली विजय के पहले कितने परसेंट है भाई, एटमोस्ट 3% है, तो यहाँ पे मुरली विजय नहीं होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुरली विजय नहीं होगा, तो मुरली विजय कहाँ होगा, मुरली विजय 1 2 3, मुरली विजय यहाँ पे होगा, है ना, इसलिए 3। जब भी मैं बोल रहा था कि मैं सेकंड में क्यों नहीं रख सकता मुरली विजय को, वही अभी मैंने जब रख दिया था तो गलत हो गया, ठीक है। मुरली विजय यहाँ पे, और उसने हमारा रन कुछ बनाए थे, वो 3rd हाईएस्ट रन थे, मतलब 167 था यहाँ पे, 167 था यहाँ, और मुरली विजय 71। अब 1 2 यहाँ पे 71 तो नहीं आ सकता, ये तो 71 कैंसिल है, यहाँ पे 71 नहीं आ सकता, तो 1 2 71 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसलिए अब 71 को एकदम काट सकते हैं हम लोग, हमारा कोई काम नहीं 71 का, ये भी कंडीशन हो गई। ईशांत शर्मा 71 के 1 छोड़ के ईशांत शर्मा है, लिख लो यहाँ पे ईशांत आएगा करके, ठीक है। ईशांत शर्मा, और इसको ईशांत शर्मा कितने रन बनाता है क्लास, 31 31। चलो दिनेश कार्तिक, अब उसके बाद में हम कौन से स्टार कंडीशन उठाया, चेतेश्वर पुजारा और हार्दिक पांड्या, विराट कोहली। अच्छा देखो ये उठा लो आप, विराट कोहली के नीचे कौन आएगा, हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पे आया तो यहाँ देखो, अगर मैंने हार्दिक पांड्या को यहाँ पे रखा तो 1 छोड़ के चेतेश्वर पुजारा तो ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए हार्दिक पांड्या को नीचे रखो, हार्दिक को यहाँ रखो, और चेतेश्वर को ऊपर कर दो, ठीक है, क्योंकि हार्दिक तो नीचे रहेगा हर हाल में विराट से, इसलिए चेतेश्वर यहाँ पे कर दो कि चेतेश्वर और हार्दिक में 1 है करके, 1% है करके, ठीक है। अब विराट और 1 छोड़ के 134, तो विराट 1 छोड़ के 134 ऊपर नहीं आएगा, यानी कि 134 यहाँ पे 100% आएगा क्लास। विराट 1 छोड़ के 134, जो कि यहाँ पे तो 167 बैठ चुका है पहले, इसलिए विराट 1 छोड़ के 134 नीचे आएगा, इसलिए ये पूरी कंडीशन हमने नोट कर ली, तो हमारा 134 भी फाइनली हो गया। और विराट तो 243 था, हमको पता है कि यहाँ पे 243 है करके, ठीक है, इसलिए 243 को काट दिए। अब हार्दिक ये भी हो गया। अब कौन सी कंडीशन है, पृथ्वी शॉ और पार्थिव और पृथ्वी शॉ, देख क्लास अब जगह कितनी बची है, पार्थिव और पृथ्वी शॉ। अच्छा दिनेश कार्तिक 71 में नहीं आता और 134 में नहीं आता, यहाँ पे दिनेश कार्तिक नहीं आएगा, 134 में दिनेश कार्तिक नहीं आएगा, मतलब दिनेश कार्तिक यहीं पे आएगा, ठीक है, 100% यहीं पे आएगा। और उसके बाद ये दिनेश कार्तिक तो कट गया। अब उसके बाद ये कंडीशन बटी कि पार्थिव पृथ्वी से सीनियर है, तो ऊपर पार्थिव रख दो, ठीक है, और नीचे पृथ्वी शॉ रख दो, तो यहाँ पे पृथ्वी रख दो, पृथ्वी शॉ, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पूरा लिख दे रहा हूँ शॉ। ये भी कंडीशन होगी क्लास। अब देखो हमारे पास में ये 1 बचा है, 2 बचा और 3 बचा है क्लास। ये जो स्टार कंडीशन है, और हमारे पास 129 206 से सीनियर और 108 से, 129 कितने से सीनियर है, 206 से सीनियर है और 108 से सीनियर है ना। और ये तीनों कहाँ पे नहीं थे क्लास, जब भी मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, ये 2018 में नहीं आता था, ऐसा लिखा था कि मतलब जूनियर मोस्ट पर्सन कोई भी नहीं है इन तीनों में से, तो यहाँ तो 18 में तो आ ही नहीं रहा हो। 108 206 और 129 108
206 और 129 होगा क्लास। इसके साथ ही हमारा पजल बन गया है ना। और वो कंडीशन आपको समझी कि मैंने जो मुरली विजय के एटमोस्ट 3% ही क्यों रखे, उसने बोला था इसलिए रख दिए। 2 भी रख सकता था मैं, एटमोस्ट मतलब 2 भी आता है उसमें और 3 भी आता है, बट 4 नहीं आता, तो 2 भी रख सकता था, बट मैंने 2 रख के देखा तो गलत हो गया था, है ना। आपको मैंने दिखाया वहाँ पे। इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट क्लास। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझा होगा क्लास। और जो इसके पहले के 2 पजल हैं प्रीवियस ईयर IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस, उन दोनों को देखना ही है क्लास। बहुत अच्छे से समझाया हुआ और आपके माइंड मतलब आपके सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ती है मेंस के पजल देखने से, ठीक है। और उसको देखने से ही नहीं, उसको सॉल्व करने से भी, ठीक है। चलो साइन आउट क्लास।